तरीका सीख करके आए, जनाजे का तरीका सीख करके आए, मुंबई से आए बाप के लिए, कितनी बाप से मोहब्बत की, बाप की ताज़ीम कितनी की। दोस्तान मोहतरम, जो करना था इमाम साहब को करना था, मगर खामखा यहाँ पर इंतजार कराया गया। वहां से वो आया, मुंबई से आया, कुछ नहीं सीखा। ये मुआशरे का हाल है। आज मेरे कौम के लोग बच्चा से लेकर के बूढ़े हो गए, इसी हालत में कब्रिस्तान पहुंच करके इमाम साहब से फरमाइश करते हैं कि हजरत जरा नियत बता दीजिए। ईद के दिन में फरमाइश करते हैं कि नियत बता दीजिए। देखिए आप, साल में 2 ईदें आती है, लोगों को नमाज का तरीका नहीं मालूम। कब्र में पहुंचोगे तो क्या करोगे, हशर में पहुंचोगे तो क्या करोगे। ये मुसलमान है। अरे वज़े कता देखो, इसीलिए कलंदर लाहौरी ने कहा था वज़े में तुम नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जरा सीखो। देखो, जब तुम पैदा हुए ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की पैदा हो, उसके दाएं कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर कहो, अल्लाह अकबर। कैसी पाकीज़ा तालीम है। अल्लाह के रसूल ने यह भी इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ युशर्रिकानिही औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। क्या मतलब, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे, उस दुनिया में थे तो हम अल्लाह पर ईमान रखते थे, इस्लाम हमारा दीन था। माँ के पेट में हम आए तो इस्लाम हमारा दीन था। दुनिया में आए, एक मुसलमान दुनिया में आने के बाद, किसी शहर में जाने के बाद, किसी गांव में जाने के बाद, उसकी पाकीज़ा इच्छा ये होती है कि हम गांव में तो आए हैं, यहाँ पर गाने की आवाज नहीं, अजान की आवाज आनी चाहिए, तिलावत की आवाज आनी चाहिए, अल्लाह व क़ाल रसूल की आवाज आनी चाहिए। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने सिखाया जब बच्चा पैदा हो तो अजान दो। दोस्तान मोहतरम, देखा आपने, बच्चा चुके मुसलमान बन के पैदा हुआ था, अगर तुमने उसके कान में अजान दिया, उसके कान में तकबीर कही, उसके दिल में अल्लाह के कलिमा जा करके वो टच करेंगे, उसका दिल बेदार होगा। वो जब बड़ा होगा, इस्लाम की तरफ राग़िब होगा, उसके दिल में खौफ खुदा पैदा होगा। शर्त यह है कि जब जब बच्चा बड़ा हो, अच्छों की सोहबत मिले, अच्छों की तरबियत मिले। मगर यहाँ तो मामला यह है, ये कौम के नौजवान, मुझे बताओ, इस इलाके में इतने मुसलमान होने के बावजूद डीजे वालों की कीमत किसने बढ़ाई है, नाचने वालों की कीमत किसने बढ़ाई है, शराब की कीमत किसने बढ़ाई है, जुआ के अड्डों को किसने आबाद किया है, रिश्वत के परंपरा को किसने फरोग दिया है। ये तुमने किया है। कलमा पढ़ने के बावजूद तुमने डीजे को बजाया, तुमने रन्नियों को नचाया, तुमने औरतों की इज्जत लूटी, तुमने रिश्वत के बाजार गर्म किए, तुमने कत्ल गारत खड़ी किए, और ये कहते हो अल्लाह तबारक व तआला का हम पर रहमत नाजिल, अल्लाह तबारक व तआला का रहम करम नाजिल नहीं होता। कैसे होगा? मुस्लिम मुआशरे में शादी हो, तुम्हारे डीजे की क्या जरूरत है? जरा तो देखो तो सही, सैयदा फातिमा ज़हरा की शादी को देखो, हजरत सफिया बिन्त हुई बिन अख्तर की शादी को देखो, सैयदा सौदा की शादी को देखो, सैयदा ज़ैनब की शादी को देखो, अज़वाज मुतहहरात की शादियां देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह ने इस्लामी नुक्ते नजर से आपने जो हमें हमारे दरमियान वो तरीका आपने रखा। हम तो एक शादी करते हैं, 2 शादियां करते हैं। मेरे आका 9 से लेकर 11 अज़वाज मुतहहरात आपके घर में थी। क्या आप दिखा सकते हो उस घर में कोई काम खिलाफ शरअ हुआ हो? नहीं, उस घर से तो शरीयत बनकर के बाहर निकलती है। यहाँ तक के उनके मानने वालों ने भी कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया। दुनिया ने देखा और मजहब में औरतों को हक नहीं दिया जाता। शादी के नाम पर औरत को एक मजलिस में सजा करके रखना, गैर मर्दों से दीदार कराना, पिंडाल सजा करके, सिर्फ ना देखने के लिए तुम्हारी बहन रह गई है, बेहयाई का अड्डा और बेहयाई के प्रतीक बनने के लिए तुम्हारी बेटी रह गई थी। यही किस्मत थी उसकी। भाई, अगर तू भाई है तो तेरी जिम्मेदारी थी कि तू अपनी बहन को पर्दे में रखता। अगर तू बाप है, तेरी जिम्मेदारी थी अपनी बेटी के चेहरे की हिफाजत करता। अगर तू चचेदार भाई है
ذمہ داری تھی کہ میری بیٹی کا چہرہ کوئی اجنبی نہ دیکھے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جس سے کر دیا ہے، میری بیٹی کا جسم و جان صرف اس کے لیے حلال ہے، کوئی دوسرا نوجوان اگر دیکھے گا تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور جب کسی عورت پر گناہ کی نظر پڑتی ہے، اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے، تو شیطان درمیان میں آ کر کے زنا کے ذرائع وسیع کر دیتا ہے۔ آج یہی شادیوں میں ہوتا ہے، اور اس کو تم کہتے ہو اسٹینڈرڈ کلچر ہے، اس کو تم کہتے ہو بڑے لوگوں کا کلچر ہے۔ اللہ کی قسم یہ ابو جہل والوں کا کلچر ہے، ابو لہب والوں کا کلچر ہے، عتبہ و شیبہ والوں کا کلچر ہے، فرعون والوں کا کلچر ہے، یزید والوں کا کلچر ہے، شداد و حمان کا کلچر ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں جو کلچر دیا ہے وہ کلچر شریعت محمدیہ ہے۔ یہاں پر نکاح کرنے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھے گی اور بس شوہر اپنی بیوی کو دیکھے گا، کوئی تیسرا اجنبی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر آپ نے شادیوں میں یہی کیا ہے، ذرا گھوم کر کے دیکھیے، یہ شادی کا موسم چل رہا ہے۔ پہلے ایک طریقہ تھا، لوگ جب غریب تھے، اتنے پیسے نہیں آئے تھے، لوگ چٹائی بچھا کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ بہت سارے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکیں گے یہ 10-20 سال کے اندر کتنا زمانہ پلٹا کھایا ہے۔ یہ نئے نوجوان آ کر کے کہتے ہیں ہم ممبئی سے چلے آ رہے ہیں جناب، ہم دلی دیکھ کر کے آ رہے ہیں، ہم کالج میں پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ تم نے نکالا ہے کہ چٹائی پہ بیٹھ کے کھاؤ گے؟ آؤ کرسی میں بیٹھ کر کے کھاؤ۔ دوستان محترم، نئی نئی تہذیب اس نے نکالی ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، مجھے یاد ہے کہ گھر کی عورتیں ہو یا باہر کی عورتیں، جہاں مرد کھانا کھائے وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، اور عورتیں جہاں کھانا کھائے مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آج کل پنڈل لگایا جاتا ہے، عورت بھی وہاں بیٹھی ہے، مرد بھی وہاں بیٹھا ہے، نوجوان بھی وہاں بیٹھا ہے، بوڑھا بھی وہاں بیٹھا ہے۔ اور عورتوں کا تو یہ حال ہے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے، نہ ان کے بالوں پہ پردہ ہے، بلکہ سینہ کھلا ہے، پیٹھ کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، بالکل مشرکوں جیسا لباس پہن کر کے آ کر کے شوہر بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، یا بیٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، مگر اجنبی کے ساتھ وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے۔ اور معاشرے کو اس قدر گندا کر دیا ہے انہوں نے، یہ دیوروں کے ساتھ مذاق، راستہ چلنے والوں کے ساتھ مذاق، مہمانوں کے ساتھ مذاق آج معاشرے کا یہ حصہ بن چکا ہے۔ سنا مسلمانوں، جس معاشرے میں بے حیائی ہوتی ہے اس معاشرے میں برکت نہیں ہوتی، اس معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں، لعنت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس جمالیہ و کمالیہ حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ۔ اے نوجوان ذرا دیکھو تو صحیح، جب تم 50 سال کے ہو جاؤ گے نا، تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، تمہارے ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی، تمہارے ہاتھ کمزور ہو جائیں گے، تمہارا ہاضمہ کمزور ہو جائے گا، تمہارا سینہ کمزور ہو جائے گا، تمہارے بال سفید ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگ تمہیں بوڑھا کہیں گے، چاہے تم کتنا بھی خضاب لگاؤ، چاہے بالوں کو کتنا بھی کالا کرو، مگر عمر کا جو اثر ہے، ایج کا جو ایفیکٹ ہے، اس کو تم نہیں چھپا سکتے، وہ تو ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ سنو، تم بڑھاپے کو چھپاتے ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بوڑھوں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، جن کے بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، ان کی عزت کرو، اس لیے کہ تمہارے اوپر ان بوڑھوں کی وجہ سے اللہ بارش بھی نازل فرماتا ہے، روزی بھی نازل فرماتا ہے۔ اور یہ داڑھیوں کو کالا کرنے والے، سنو، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی داڑھی سفید ہو جائے یا بال سفید ہو جائے، جب وہ قبر میں پہنچے گا، حشر میں پہنچے گا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے نے مجھ پر ایمان رکھ کر کے اپنی داڑھیاں سفید کر لی ہے، اپنے بال سفید کر لی ہے، اللہ رب العزت اس بندوں سے حیا فرمائے گا، وہ گنہگار بھی ہوگا تو اللہ عذاب نہیں دے گا اس کو۔ یہ اس کا کرم ہے۔ لیکن تم وہ ہو کہ آج بوڑھے ہو گئے کہ وہ جوان بننے کے شراب میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے ان بوڑھوں پر جو نوجوانوں جیسا بننا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے ان نوجوانوں پر جو بوڑھوں کے اخلاق و کردار اپنا لیتا ہے۔ دوستان محترم، یہ جو ہمارے درمیان آج اس طرح کی چیز نظر آئی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہاری اس جوانی محض 10-20 سال
की है। इस जवानी में तुम गुनाह करते हो, इस जवानी में तुम शराब पीते हो, इस जवानी में अगर तुम चाहते अमीर हमजा की तरह, अगर तुम चाहते हजरत सैयदना उमर फारूक की तरह, अगर तुम चाहते मौला अली की तरह, तुम किसी गरीब की मदद करते, किसी फकीर की मदद करते, किसी मिस्किन का काम आते, किसी मजलूम का काम आते, मगर तुमने अपने सीने के जोर पर गरीब को धकेला, कमजोर को धकेला, तुमने जुल्म किया, तुमने उसको सताया, उसकी जमीन छीन ली, उसके पैसे छीन लिए, तुमने उसके साथ वो शुरू किया कि बेचारा रोता हुआ थाना जाता है, पुलिस भी भगा देता है, मिंबर साहब के पास जाता है, वो भी भगा देता है, एमएलए के पास जाता है, वो भी भगा देता है, मगर सुनो, मजलूम बंदे को वो हर तरह से भगाया जाता है, भगा सकता है, मगर मजलूम बंदा जब रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा होता है तो मेरे रसूल कहते हैं मजलूम बंदा जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उसके अर्श के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, मजलूम की दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। तो ये पैर तो तुम्हें मिले थे मस्जिद जाने के लिए, ये पैर तो तुम्हें मिले थे अल्लाह की राह में खड़ा होने के लिए, क्या तुम डीजे के आवाज पर नाच करते हो? अल्लाह अल्लाह सुनो, अल कुरान फरमाता है कि तुम इतरा करके मत चलो, वला तमशी फिल अर्द मरहा लन तबलुगल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तुम जमीन पर इतरा के न चलो, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकोगे, ना बुलंदी पे पहाड़ पे चढ़ जाओगे, बल्कि अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह से डरते हैं वो तो मियाना चाल चलते हैं, वो इस अंदाज से चलते हैं जिस अंदाज से हजरत शाह जमाल चलते थे, शाह कमाल चलते थे, जिस अंदाज से इमाम मोहम्मद रजा चलते थे, जिस अंदाज से हजरत फैदा अब्दुल करीम समरकंदी चलते थे, जिस अंदाज से मखदूम की चोचा चलते थे, जिस अंदाज में गरीब नवाज चलते थे, जिस अंदाज में इमाम मोहम्मद रजा चलते थे, जिस अंदाज में सहाबाए किराम चलते थे, ये चाल ऐसी है दुनिया में चलो तो जन्नत का मजा मिले और चलते रहो तो जन्नत ठिकाना से चलो। तुम चलो तो आने वाले मुसलमान को सलाम करो, तुम चलो तो मजलूम का हाथ पकड़ करके खड़ा कर दो, तुम चलो तो तुम्हारे साथ साथ इंसाफ चले, तुम चलो तो तुम्हारे साथ साथ हया और पर्दा चले, तुम चलो तो तुम्हारे साथ साथ इस्लामिक कल्चर चले, तुम चलो तो तुम्हारे साथ साथ दुनिया में इश्क और मोहब्बत और इखलास और बेहतर किरदार का नूर चले। ये तुम सबने भुला दिया। क्या ये काम है मुसलमानों का कि वो शादियों में डीजे करके खुद नाचे, नौजवान बहनों को नचाए? मेरे नौजवानों, इस चीज से तौबा करो। गुनाह जब आप अपने आखिरी गिराफ तक पहुंचता है तो इंसान को बेचैन कर देता है। फिर तुम देखो गुनाहों में लिप्त रहे ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका किस्सा वाक़या बारह आपने सुना है। अल्लाहु अकबर। सरदार तो थे, बड़े बहादुर तो थे, बड़े जाबाज तो थे, बड़े शान वाले उस वक्त भी थे, मगर दोस्तान मोहतरम वो गुनाह था जिसने रूह को बेचैन कर दिया था, वजूद को बेचैन कर दिया था, दिल को बेचैन कर दिया था। तो गुनहगारों को चैन कहाँ मिलेगा? गुनहगारों को चैन एमपी की बारगाह में नहीं मिल सकता, गुनहगारों को चैन किसी दुनियावी लीडर की बारगाह में नहीं मिल सकता। गुनहगारों को चैन बारगाह मुस्तफा में मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ बंदो तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल। ये वो पैगाम था। और मैं नौजवान बहुत सारे मामला में आप देखेंगे, ये नौजवान ये कानों में बाली पहनते हैं, ये नौजवान हाथ में कड़ा पहनते हैं, ये गले में हार पहनते हैं। मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बना करके भेजा है, जेवर तो औरत के लिए है। क्या तुम कान छिदवाओगे? अल्लाहु अकबर। तुम्हारे लिए बाप ने दुआ की थी, मौला मुझे बेटा अता करना। माँ ने रो रो के दुआ की थी, मौला मुझे बेटा अता करना। दादा ने कहा था, मौला मुझे पोता अता करना। ये दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इन दुनिया वालों की दुआ सुन ली, बेटा अता किया, पोता अता किया। मगर यहाँ आने के बाद जब तक वो बच्चा रहा तो उसकी हरकतें कि अल्लाह तबारक व तआला की खास तरबियत में था, लड़कों की तरह उसकी परवरिश हुई। अब जवान हो गया तो अब उसके अंदर मर्दान की दिखनी चाहिए ना, उसका वजूद में मर्दाना वजाहत नजर आना चाहिए कि इस्लामी मर्द कैसा होता है, मुसलमान मर्द कैसा होता है। मुसलमान मर्द जिस इलाके से चलता है वहाँ हया और पर्दा की फिजा कायम हो जाती है, वहाँ हया और पर्दा का झंडा ऊंचा हो जाता है। मगर यहाँ आने के बाद इसने कान छिदवा दिए, इसने वो ज़ेवर पहनना शुरू कर दिया। मैं कभी कहा करता हूँ, अगर इतना
لیا, زیور پہننے کا ہی شوق ہے, تم نے چوڑی تو پہن ہی لی ہے, تم نے وہ کان تو چھلوا ہی لیا ہے, اب ایسا کام کرو پیر میں پائل پہن لو اور ایک ساڑی پہن کے گھوما کرو, تاکہ تم عورت تو نہیں کہلاؤ گے, مرد بھی نہیں کہلاؤ گے, ہجڑوں کی صف میں ضرور نظر آؤ گے. تو ہجڑا بن کر کے مت گھومو, اللہ نے مرد پیدا کیا ہے تو مرد بن کر